आप कहेंगे 5 साल मुझे वो भी दो पाइपलाइन के लिए, तो हम आपको पानी देंगे। ये लोलो पॉप के ऊपर दिल्ली चला रहे हैं सरकार। आप साफ पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? एमसीडी चुनाव है, क्या लग रहा है किसको तख्ताज देने वाली है दिल्ली की जनता? देखो जी, सबसे पहले काम है कि हमने जब दिल्ली में दिल्ली सरकार आम आदमी को लाए तो भरोसे के साथ लाए थे कि केजरीवाल जी जनता के लिए, दिल्ली की जनता के लिए करेगा कुछ काम, ठीक है। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल कोई काम नहीं किया, कोई भी काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। ये किए हैं कि 1+2 1+3 ये दारू खूब बिकवाए, अच्छा, ठीक है। उसके अलावे अब मैं आपको केजरीवाल जी के बताता हूँ कि केजरीवाल जी वो बेईमान और वो चोर हैं कि ये तो आम आदमी को कहाँ छोड़ेंगे। जब ये विकलांगों के पैसे खा जाते हैं पेंशन, तो आम आदमी को तो कभी भी धोखा दे सकते हैं। जब ये विकलांगों को नहीं छोड़ते तो आम आदमी को कहाँ छोड़ेंगे। ये अब रहेगी कि ये चुनाव, ये चुनाव में तो आप देख ही रहे हो, हर उनकी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं रिश्वतखोरी में। अब दूसरी बात, जबकि एमएलए की चुनाव उसमें टिकट होता है तब इतनी रिश्वतखोरी नहीं है, जबकि इसी एमसीडी की जगह में 1.5 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ 2.5 करोड़। अब ये बताइए कि काम कहाँ से होगा जनता के लिए? अब केजरीवाल जी से ये पूछे कि कौन करेगा काम। अब 1.5 करोड़ तो ले लिए, जो 1.5 करोड़ रुपया लिया वो हमारा काम क्यों करेगा, किस लिए करेगा? वो तो कहेगा ना हम तो खरीदे हैं जी मुख्यमंत्री को। आप कह रहे हैं काम नहीं हुआ दिल्ली में, फिर तमाम ये जनता जो फ्री की राजनीति है उसके पीछे पागल है कि फ्री बिजली मिल रही है, पानी मिल रहा है। जनता नहीं मांगा मैडम जी, जनता नहीं मांगा। आज तक केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूँ कि जनता आपको मांगा था बिजली फ्री दो? जनता कभी बोला था कि मुझे पानी फ्री दो? जनता कभी कहा था कि हमें लेडीज बस दो? नहीं। ये जब इनकी क्या हुआ कि जब इनकी 27 सीटें आई थी तो कांग्रेस से गठबंधन किए, 20 सीटें ये किए थे कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, करप्शन के खिलाफ हैं। अब कांग्रेस में जब मिले तो कांग्रेस वाला बोला भैया ये करना नहीं पड़ेगा जो हम कहेंगे। जनता के बीच में आए कहने लगे जी हमें काम करने नहीं देते, आप हमें पूरी बहुमत से लाओ। जब पूरी बहुमत में आ गए तो अब केजरीवाल जी करप्शन कहाँ गए? वो भ्रष्टाचार के जो खिलाफ थे पुजारी थे, अब कहाँ गए? ये तो खुद ही भ्रष्टाचार में पड़ गए, तो कोई तो 75 पैसा खा रहा है, ये तो पूरी रुपया ही खा रहे हैं, जनता खा रहे हैं। सत्येंद्र जैन जी की वीडियो आई है, काफ़ी वीआईपी ट्रीटमेंट। आप ये देखिए कि जेल में वो सत्येंद्र जैन पैरों दबवा रहे हैं, रिश्वत खा रहे हैं और खुला खा रहे हैं। मनीष सिसोदिया जी पूरी दारू के ठेकेदार, पूरी दिल्ली के लोग। अच्छा, ये बताइए, आपने आम आदमी पार्टी का तो बता दिया, वो तो यहाँ पे विपक्ष में एमसीडी के अंदर, जो फिलहाल एमसीडी में। मेरी बात सुनिए, विपक्ष की दायित्व होती है या नहीं होती है, इतनी मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। विपक्ष की दायित्व है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल। तो ये वो काम किए। मैं आपसे वही तो जानना चाह रही हूँ कि एमसीडी का चुनाव है, 15 साल से एमसीडी है, लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है एमसीडी का बट्टाधार कर दिया है, बर्बाद कर दिया है, कर्ज में डूबा है, और इसीलिए आम आदमी पार्टी को भी आप एमसीडी में लेके आइए। तो क्यों आपको लगता नहीं है उनको लेके आना चाहिए, जब दिल्ली में वो एज अ सीएम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? कोई काम नहीं किए, ये झूठ बोल। ऐसा लोग कह रहे हैं, खुश है, नहीं दे रहे हैं, कोई नहीं दे रहे। ये भ्रम है, केजरीवाल जी की भी भ्रम है। ये सीट 8 तारीख की इनकी फाइनल होगा, आप भी यहीं रहोगे, हम भी यहीं रह गए, देख लेना। अब रहेगी बीजेपी की, तो बीजेपी देखो जो केंद्र में सरकार है, मोदी तो ठीक है, लेकिन उसके नीचे वाले जो हैं नेता वो भ्रष्टाचार हैं, वो कुछ करना। जी तो ये कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उनका काफ़ी एक वर्चस्व है, बहुत ही ज़्यादा मजबूती से सरकार लेके आए थे, तो क्यों लोग खा रहे हैं उनकी सरकार में? ऐसा है मैडम, अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि उनको पता है अब वो मोदी जी हर एक जगह तो जा नहीं सकते, इतनी बड़ा भारत देश है हमारा, वो तो किसको पकड़ेगा? गृह मंत्रालय को और किसी मंत्री को पकड़ेगा। तो वहाँ तक ये छोटे छोटे जो होते हैं हमारा, जैसे एमपी हो गया, एमएलए हो गया, वो चीज़ को वहाँ तक नहीं जाने देते हैं, ये नीचे ही दबा देते हैं कि जी हमने कुछ भी नहीं किया, देखो हमारा ये सफाई है। अब ये बताइए, ये शौचालय है, ठीक है, अब शौचालय में अच्छा शौचालय के पास तो ले जाएंगे वो मंत्री को,
अब ये देखिए, ये शौचालय यहाँ तक क्यों नहीं लाते इसको दिखाने के लिए? ये देखो, ये शौचालय ये बंद पड़ा है और आज ही चेयरमैन इसको दिखा रहा था तो ये यहाँ तक ले गए उनकी कर्मचारी। तो गलती किसकी है? चेयरमैन की, मोदी की, या उनकी कर्मचारी की? डर क्यों नहीं रहा है कर्मचारी? मोदी जी शीर्ष इतने कद्दावर नेता बैठे हैं, डर क्यों नहीं रहा है? अगर ऐसे ही बीजेपी भी करते रहेगी, आम आदमी पार्टी भी, तो कैसे चलेगा? डर इसलिए नहीं है, इनकी खौफ इसलिए नहीं है कि जनता उनके ऊपर पलटवार नहीं कर रही है, इसलिए उनको खौफ नहीं है। ये जानते हैं कि हम लोलो पोप दे देते हैं जनता को, 5 रुपये वाला लोलो पोप दिए, अपना काम किए, वो जनता मरने दो। ये लोलो पोप के ऊपर दिल्ली चला रहे हैं सरकार, चाहे केजरीवाल हो या ये बीजेपी हो, ये लोलो पोप दे देते हैं। ये लेते रहो, अपनी चूसते रहो और तुम जाओ यहाँ से। अब ये देखो, एमसीडी की चुनाव है, कोई ऐसा नेता नहीं है कि ये 500 रुपये दिहाड़ी पे सबको इकट्ठा कर लेते हैं जब पैसा दे करके। अब ये बताओ, सरकार में तुम्हारी नेताओं में इतनी बड़ा ताकत है, मेजॉरिटी है, तो आपके साथ क्यों नहीं खड़ा है? आपको किराए पे क्यों ढूंढना पड़ रहा है 500 रुपये वाले? और वही जाते कौन? जो हमारा दिल्ली में जो बेवड़े हैं, जो काम धाम नहीं करते हैं, खाली हैं, बेरोजगार हैं, वही वो सोचते शाम को तो पौवा मिल गया, आधा मिल गया, 500 रुपये भी मिल गया, तो चलो भीड़ को इकट्ठा करें। अब यही नेता दिखा देते हैं आगे कि देखो हमारे पास भीड़ है, हमारी जनता हमारे फेवर में है। लेकिन इनकी भूल है कि जनता नहीं है, वो जनता नहीं है जो जनता आपके पास रहना चाहिए। बात ये है यहाँ जनता ऐसे क्यों कर रही है? जनता के पास पूरी शक्ति है इस टाइम वोट करने की। वोट चाहे से किसी को बना दे, किसी को बिगाड़ दे, सही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए अपने वोट का कि सही नेता आए जो सही पॉलिसी ले। ऐसा है कि यहाँ पब्लिक को ये बरगरा देते हैं। वो कहते हैं जी चलो हमारी वार्ड में हो, हम आपकी वार्ड में अच्छा काम करेंगे, अगर छूट गया हम दोबारा करेंगे, हमें करने नहीं दिया जाता तो हम दोबारा करके दिखाएंगे। अभी देखो गुजरात में क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, यही तो हो रहा है। आम आदमी कहता है कि हमने इतनी काम करके दिखाऊंगा, दिल्ली मॉडल रख रहे हैं, दिल्ली मॉडल रखेंगे। अब वहाँ के गुजरात के जनता कहती कि जी हमें 27 साल आपकी सरकार हुई, शौचालय तो है लेकिन उसमें टूटी नहीं है, तो कब आएगा? तो बोला कि जी एक मौका और दो, हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं। अबे मैडम ऐसे ही करके जनता को बरगराते हैं कि चलो जी शौचालय तो नहीं है, अब टूटी देंगे। अब टूटी के लिए भी 5 साल लगाएंगे, टूटी लगाने के लिए। अब 5 साल तो टूटी में लगने में लग गया, और 5 साल फिर कहेंगे कि जी अब पानी क्यों नहीं आया? तो वहाँ से पाइपलाइन ही ख़राब है, जहाँ से हमारी पाइपलाइन पानी देना चाहिए। अब कहेंगे 5 साल मुझे वो भी दो पाइपलाइन के लिए, तो हम आपको पानी देंगे। तो इसमें जनता को ये गुमराह कर देते हैं और जनता उलझ जाती है। और उलझ के ये फैसला जनता खुद ले नहीं पाती कि हम करें तो करें क्या। मुफ्त की सेवा मिलने में, मुफ्त की जितनी भी चीज़ें मिल रही है, पीछे पीछे चले जाते हैं, ऐसा लगता है आपको? आप ये देखिए, केजरीवाल ने बोला कि हम बिजली फ्री में देंगे 200 यूनिट, केजरीवाल ने बोला कि 2000 लीटर पानी फ्री में देंगे। लेकिन पूरी दिल्ली वाले से ये पूछो कि इनकी पानी जो 2000 लीटर पानी दे रहे हैं, आप साफ़ पानी दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो? वो पानी पीने के लायक है या नहीं है? अब रहेगी बिजली फ्री देंगे, बिजली में 12% बढ़ा दिया केजरीवाल ने। 12% बढ़ाने के माने समझते हो? 12% बढ़ा दिए तो बिजली क्या फ्री दिए आप? बस लेडीज़ों के लिए फ्री दिए। वो जो काम, ये तो ऑफिस में जो काम करते, दफ्तरों में काम करते, वो आते हैं। अब घर में जो घरेलू औरत है वो जाएगी बस में फ्री में? कभी जाएगी? इनकी बसें सड़कें पे खड़ी रहती है, ये बस कभी स्टैंड पे रोकते नहीं है। काहे कि फ्री है भाई? मतलब खाने के दांत कुछ है और दिखाने के दांत कुछ है। ये चोरे चोर मसोरे भाई हैं, कोई बड़ा चोर है तो कोई छोटा चोर है। काफ़ी जानकारी मुझे लग रहा है आपके पास है। ये तो आपने बात कर दी आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस का क्या हाल है? कांग्रेस के देखो जी, कांग्रेस के पत्ता तो साफ आम आदमी किया, ना समर्थन 20 सीट देती कांग्रेस वाले आम आदमी को, ना तो ये दिल्ली में इसका पत्ता साफ होता।